हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल जैकपुर पे। आज के इस वीडियोस में हम लोग क्लास 10th का हिंदी बी का एक चैप्टर है, आपका पहला चैप्टर कबीर जो साखी का जो है आपका, उसके अनुसार हम लोग जो है इसका क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। इसके पहले हम लोगों ने पार्ट 1 में इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देखा था। आप लोगों ने नहीं देखा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दिया गया है, आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, या नहीं तो प्लेलिस्ट पे जाकर के भी देख सकते हैं। देखिए, आप लोगों का जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव दोनों तरह से आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, इसलिए दोनों का तैयारी आपको करना होगा। ठीक है, तो हम लोग क्लास 10th का आज जो है हिंदी बी का सब्जेक्टिव में कबीर और साखी का इसका क्वेश्चन आंसर करने वाले। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, घंटी के बेल आइकन को दबा देना, क्योंकि इस चैनल पे आपको जो है सभी विषयों की तैयारी जो है बिल्कुल मुफ्त कराई जाती है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, यहाँ पे सबसे पहला सवाल आपका आ चुका है, स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं। मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त हो जाती होती है। यानी कि जब हम किसी से अच्छा बोली बोलते हैं, मीठा बोली बोलते हैं, तो उससे औरों को सुख कैसे मिलता है और अपने अपने तन को शीतलता यानी ठंडक कैसे मिलती है। चलते हैं इसके आंसर की ओर। देखिए, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता प्राप्त होती है, क्योंकि मधुर स्वर से स्वयं का मन शांत होता है ना। मीठा बोली बोलने से स्वयं का मन ही शांत होता है तथा दूसरों को प्रसन्नता होती है। अगर हम सब किसी से मीठा बोलेंगे तो वो उनको क्या होगा, प्रसन्नता होगा, प्रसन्नता का अनुभव होगा। ठीक है, मीठी बोली बोलने और सुनने वाले दोनों को सुख प्रदान करती है। यानी मीठी बोली जो है, मीठी बोली, यहाँ पे कॉमा लगा दीजिएगा, बोलने और सुनने वाले दोनों को सुख प्रदान करती है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो गया। चलते हैं दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल है हमारा, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, साखी के संदर्भ में स्पष्ट कीजिए। यानी दीपक दिखाई देने पर अंधेरा तो मिटता है, लेकिन आपको इस अंधेरे की बात नहीं कर रहा है, आपको कह रहा है साखी के संदर्भ में, है ना। जो साखी चैप्टर है आपका, उसके संदर्भ में बताइए यहाँ पे दीपक क्या मुराद लिया गया, अंधेरा से क्या इसका मतलब है, इसके संदर्भ में बताना है। चलिए इसके आंसर पे आते हैं। दीपक दिखाई देने पर जिस प्रकार अंधकार समाप्त हो जाता है, वैसे ही सद्गुरु के ज्ञान द्वारा, यानी जो हमारे गुरु होते हैं, गुरु के ज्ञान के द्वारा अज्ञान समाप्त हो जाता है ना। ज्ञान के द्वारा क्या होता है, जो हमारे अंदर अज्ञानता होती है वो समाप्त हो जाती है। गुरु का ज्ञान मनुष्य के भ्रम को समाप्त कर उसे सही मार्ग का दर्शन कराता है। जो गुरु होते हैं हमारे, वो क्या करते हैं, हमें मनुष्य के भ्रम, जो मनुष्य के अंदर जो भ्रम होता है, जो मतलब समझ लीजिए अज्ञानता के कारण जो भ्रम वो पाल कर रखता है, वो क्या करता है, गुरु उसको समाप्त करता है ना। उसके बाद जो है मनुष्य के अहम भाव को, अहम में यहाँ पे हलंत दे दीजिएगा, अहम भाव को त्याग कर प्रभु प्राप्ति के सच्चे मार्ग का अनुकरण कराता है ना। प्रभु प्राप्ति के, मनुष्य के अहम भाव को त्याग कर प्रभु प्राप्ति के सच्चे मार्ग का अनुकरण करता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे हो गया आंसर इसका। नेक्स्ट सवाल पे चलते हैं। ईश्वर कण कण में व्याप्त है, पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते। देखिए, जब हम टोटल क्वेश्चन आंसर कर लेंगे उसके बाद हम आपको जो इसका इंपॉर्टेंट बताएंगे कि कौन सा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जिसको आपको अच्छे से कर लेना चाहिए। ठीक है, उसके बाद ईश्वर कण कण में व्याप्त है, पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते। कवि के अनुसार ईश्वर कण कण में व्याप्त है। ईश्वर सृष्टि के प्रत्येक वस्तु, जड़ चेतन सभी में निवास करता है, किंतु भ्रम के कारण मनुष्य उसे नहीं देख सकता। अब देखिए, सीधी सी बात है, आप इस आंसर में याद क्या करोगे, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते, तो भ्रम के कारण। शॉर्ट में आंसर है भ्रम के कारण, यही बस इतना सही आंसर है, भ्रम के कारण। ये जितना बातें इसने लिखा है लंबा चौड़ा करके, बस ये क्वेश्चन को बनाने के लिए लिखा गया है ना। आपको सिर्फ इतना याद रखना है, भ्रम के कारण। उसके बाद आप वहाँ पे खुद 2-3 लाइन उसको बनाकर लिख सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, संसार में सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी व्यक्ति कौन है। यहाँ सोना और जागना किसके प्रतीक है, इसका प्रयोग यहाँ क्यों किया गया है, स्पष्ट कीजिए। चलते हैं आंसर पे। देखिए, संसार में सुखी व्यक्ति वह है जिसने प्रभु को प्राप्त करने का प्रयास नहीं किया। यानी वैसे व्यक्ति जो ईश्वर को एकदम इग्नोर करके रखता है, उसकी पूजा पाठ वगैरह में कुछ में इंटरेस्ट नहीं लेता है, तो संसार के अनुसार वह व्यक्ति सुखी है ना। अपने जीवन में वो क्या है, सुख है। जो सदैव सांसारिक मोह माया में व्यस्त रहता है, अपने बिजनेस में, अपने काम में पूरा बिजी रहता है, खाता है और रात में सो जाता है, फिर सुबह उठता है अपने बिजनेस में चला जाता है, उसको ईश्वर से कोई मतलब नहीं। लेकिन जो प्रभु प्राप्ति के कष्टकारी मार्ग पर चलता है, वह संसार का दुखी व्यक्ति है। वह संसार का क्या है, दुखी व्यक्ति है।
अब यहाँ पे देखोगे कि जितने भी लोग गरीब तबके के होते हैं, जो मिडिल क्लासेस होते हैं, उनको आप देखोगे वो ईश्वर के जो आराधना में लीन रहते हैं ना, उनके पूजा पाठ वगैरह में लीन रहते हैं। तो यहाँ पे क्या होता है कि जो बड़े आदमी जो होते हैं, जो कि उनसे दूरी बनाए हुए हैं, वो उनको बहुत दुखी व्यक्ति समझता है ना। तो यह मार्ग अत्यंत कठिन होता है। कौन सा मार्ग? जो गरीबों का मार्ग होता है, जो पूजा पाठ वगैरह करते हैं, जो ईश्वर को प्राप्ति के लिए एकजुट होते हैं, तो वो देखिएगा वो ज़्यादा कुछ रिच नहीं होते, ज़्यादा अमीर लोग नहीं होते हैं, है ना। 1-8% आपको दिखेगा जो कि ईश्वर के प्रति जिनका आराधना होगा, जो भक्त होता है, वो 1-8% ही आपको अमीर देखेगा। बाकी टोटल आपका 99% जो होते हैं सभी जो है कम पैसे वाले होते हैं, गरीब घर के ही होते हैं। ठीक है। अत्यंत कठिन है, तो इसलिए कहा जा रहा है कि ये मार्ग अत्यंत कठिन है, यानी कि गरीबी में रह करके भी ईश्वर की आराधना करना आसान नहीं है, तो अत्यंत कठिन है। यहाँ जागना और सोना बेचैन होने के प्रतीक के लिए प्रयुक्त किया गया है। ठीक है। नेक्स्ट है कि क्या है, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाया है। चलिए आंसर पे आते हैं। अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कवि ने निंदा करने वाले व्यक्ति को अपने नज़दीक रखने के लिए कहा है। यानी निंदा का मतलब समझते हैं, बुराई करने वाले व्यक्ति को। तो अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कवि ने कहा है कि जो इंसान आपका बुराई करता है, आप उनके समीप रहिए, यानी उनके करीब में रहिए, क्योंकि निंदा करने वाला व्यक्ति हमारी बुराइयों की आलोचना करता है। ठीक है। मतलब समझते हैं, वो हम क्या करेगा, हमारे अंदर जो भी बुराई होगा ना, उसके बारे में वो हमें खुद बताएगा। ठीक है। तो देखिए, हमारे अंदर जो बुराई है, हमारे अंदर जो दोष है, उसको कौन बताएगा? वो व्यक्ति बताएगा जो हमसे ईर्ष्या करता है, जो हमसे जलता है, जो हमारी निंदा करता है। तो वो हमारे एक एक बुराई को बताए, तुम्हारे अंदर तो ये है, अरे तुम्हारे अंदर तो वो है, अरे तुम ऐसे इंसान हो, अरे तुम वैसे इंसान हो। तो कबीर कहते हैं कि आप उन व्यक्ति के सामने नज़दीकियाँ बढ़ाओ, ताकि आपको पता चल सके कि आपके अंदर कौन कौन सी खराबियाँ हैं, कौन कौन सी बुराइयाँ हैं, कौन कौन से दोष हैं, ताकि आप उनका निवारण कर सको, यानी उसको आप हटा सको अपने जीवन से। अतः हम अपने स्वभाव से बुराइयों को दूर कर स्वयं को दोष रहित निर्मल बना सकते हैं, है ना। किसके अनुसार? कवि के अनुसार, है ना। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो आज के इस वीडियोज़ में हमने टोटल 5 सवाल को डिस्कस किया है। ठीक है। इसके बाद और भी सवाल हैं इस चैप्टर के, तो मैं उनको डिस्कस करूंगा। सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं इनमें से कौन कौन सा सवाल जो है इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला सवाल ये वाला जो सवाल है आप देख पा रहे हैं, अपने स्वभाव को निर्मल रखने के लिए कबीर ने क्या उपाय सुझाए, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको VVI कैटेगरी में रखेंगे आप। ठीक है। दूसरा सवाल देखते हैं क्या है। दूसरा सवाल जो था हमारा, संसार का सुखी व्यक्ति कौन है और दुखी कौन है। तो ये यहाँ तक का क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है। ये वाला क्वेश्चन आपसे पूछा गया, ये नीचे वाला नहीं पूछा है, लेकिन इतना सा क्वेश्चन का टुकड़ा एक पूछा गया, जिसमें से आपको इसी में से आंसर देना है निकाल के। उसके बाद जो है, ईश्वर कण कण में व्याप्त है पर हम उसे क्यों नहीं देख पाते, ये भी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप लोग देख लेना। ठीक है। उसके बाद है आपका, दीपक दिखाई देने पर अंधियारा कैसे मिट जाता है, साखी के संदर्भ में स्पष्ट करिए, ये भी सवाल जो है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है हमारा, मीठी वाणी बोलने से औरों को सुख और अपने तन को शीतलता कैसे प्राप्त होती है, ये भी सवाल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी कुल मिलाकर अभी हमने 5 सवाल किया, पाँचों सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बस आपको करना क्या, अब इसको याद करने का तरीका हम आपको बता देते हैं। कुछ मत कीजिए, बस 5 बार 10 बार इसको पढ़ लेना है आपको। पढ़ने के बाद आपको बिना देखे इसको लिखने का प्रैक्टिस करना है। ठीक है। मतलब आपको रटना नहीं है, रट्टाफिकेशन बिल्कुल भी नहीं करना है। देखिए, रटने वाले इंसान भूल जाते हैं, आपको माइंड में इसको उतारना होगा। समय आपके पास बिल्कुल कम है, और यहाँ से आपका क्वेश्चन जो काफ़ी कम देखने को मिलेगा, ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है ना। सब्जेक्टिव में तो आपको क्वेश्चन काफ़ी कम देखने को मिलेगा, 1 2 4 सवाल आपको देखने को मिलेगा। तो आप उतना डीपली में उतना याद करने की आवश्यकता आपको बिल्कुल भी नहीं है। बस आप इसको पढ़ लो, पढ़ने के बाद इसको जो है आप बिना देखे लिखने का प्रयास करो। ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर देना, चैनल पे यदि पहली बार आए होगे तो सब्सक्राइब कर लेना। और हाँ, आपके लिए उर्दू के भी अलग से बैचेस चलाए जा रहे हैं, तो आप लोग उसको भी देखिए। उसका प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। जैसे ही आप वहाँ पे क्लिक करोगे, आप उर्दू वाले बैच में चले जाओगे। ठीक है। यानी वहाँ से आप अपने उर्दू का भी प्रिपरेशन कर सकते हो। तो मिलते हैं हम अपने अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।